खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है और ये खबर वाकई में बड़ी नहीं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है और वो है आईआरसीटीसी को लेकर कन्वीनियंस फीस शेयर करने का फैसला वापस लेने जा रही है सरकार। तो ये बड़ा डिसीजन होता हुआ दिख रहा है और ये डिसीजन 12-15 घंटों में बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल देर शाम जो डिसीजन आया था सरकार की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से, कि जो कुछ भी आईआरसीटीसी का कन्वीनियंस फीस है उसका 50% सरकार लेगी और 50% आईआरसीटीसी के पास रहेगा। और उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक पर किस तरह की तेज मार पड़ती हुई दिखी है। ये फैसला वापस होता हुआ दिख रहा है और सुबह से हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि ये शायद फैसला गलती में लिया गया है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। और दीपम सचिव की तरफ से ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं, ये बयान आते हुए दिख रहे हैं कि ये फैसला वापस लिया जा रहा है। ये सही वक्त पर सही ऐलान, सही डिसीजन जो हुआ है। कैसे कर लेते हैं आप सर, कैसे कर लेते हैं आप? सुबह आपने यही दिल से आवाज निकली थी, दिल से आवाज निकली। इतने डिस्कशन के बाद आपने एक बड़ी बात बोली थी कि कुछ मत करिए, ये डिसीजन, इस पर सोच विचार होगा और आपने कहा भी था करना चाहिए और आपने ये भी कहा था कि डीपैम इस पर निर्णय लेगा। और देखिए सर, और फाइनली दीपम की तरफ से ये एकदम सही डिसीजन आया है कि वाकई में आईआरसीटीसी के साथ इस तरह की रेवेन्यू शेयरिंग का, मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं सर, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये अच्छा लगता है। देखिए कोई बात नहीं, हो गई गलती, हो जाती है, हमसे भी होती है, सबसे होती है। अगर हो गया हम तुरंत सुधारें। ये चीज, जो काम खराब हुआ उसकी हम आलोचना भी करते हैं, जो अच्छी चीज हो रही है उसकी तारीफ भी करनी जरूरी है। तो ये वाकई में तारीफ काबिल है कि सही वक्त पर जल्दी बिना समय गंवाए तुरंत ये निर्णय लिया गया है। तो आईआरसीटीसी के शेयरधारकों के लिए एक लंबी सांस लीजिए, आपके लिए सब कुछ ठीक फिर से होता हुआ दिख रहा है। एक बहुत बड़ी बात आज आपने करी, जो आप, और मुश्किल होता है ये कहना कि 20-25% जब स्टॉक नीचे है और दिख रहा है कि खुलते ही ऐसा एक्शन आने वाला है, कि आपने कहा लोगों को कि आप कुछ मत करिए, बने रहिए, अगर आप हैं तो बेचिए मत, अगर आपको खरीदना है तो रुक जाइए। ये आपने बड़ी बात जो कही। और जितना लॉस आज का एटलीस्ट हुआ था, बाकी मूवमेंट तो अनरिलेटेड है सर, पर जितना लॉस आज का लोगों का हुआ था पूरा इसकी भरपाई आपने ये की। तो ये एक अच्छी बात करी, जो कैपिटल प्रिजर्वेशन, लोगों का नुकसान होने से आपने बचाया, ये कहकर कि बेचिए मत, वेट एंड वॉच करिए, डिसीजन आने दीजिए, वो आज पूरा। मैं दिल की बात सुनता हूँ दीप, और मेरे दिल ने जो कहा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और इसीलिए सुबह मुझे काफ़ी लोग कल भी ट्वीट कर रहे थे, आज भी, कि आप ये बोलिए वो बोलिए। अल्टीमेटली आपका काम होने से मतलब है, और वो काम अगर रिक्वेस्ट करके हो जाता है, प्यार से हो जाता है। मैं आपको कह भी जाता कि अगर मुझे आपसे 1 घंटा शो एक्स्ट्रा करवाना हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कि दीप आज मेरी जगह आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, आप खुशी खुशी कर लेंगे। क्यों फालतू में जो काम प्यार मोहब्बत से हो जाए, और आपको तो होने से मतलब है। मुस्कुराहट लाइए चेहरे पर कि डिसीजन वापस हो गया है, और ये एक सही दिशा में सही कदम आईआरसीटीसी ने और दीपम ने, रेलवे बोर्ड ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने, जिन सब ने मिलकर उठाया, जिन सब ने उठाया। और ऐसा नहीं कि ये मेरी आवाज है, मेरी भावना है। आई एम श्योर जिन जिन लोगों ने इस डिसीजन को पलटने में मदद की है, जिन लोगों ने प्रार्थनाएं की है, उन सब के लिए अच्छी बात है कि फाइनली एक सही डिसीजन फिर से हो रहा है। और ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात होती है कि अगर कहीं कोई मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि शायद इस डिसीजन के पीछे ये मंशा रही होगी, क्योंकि इतने तो हम समझ सकते हैं कि 100, 150, 200 करोड़ के एडिशनल रेवेन्यू के लिए इस तरह का डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि जो कि सरकार के डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम पर क्वेश्चन मार्क डाले, सरकार के पॉलिसी मेकिंग पर सवाल उठाए, और आईआरसीटीसी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से 50,000 करोड़ रह जाए। ऐसा काम तो शायद नहीं होगा। तो अगर वो हो गया है तो वो आपके लिए पूरी तरह से बदलता हुआ दिख रहा है, और ये एक बड़ा बदलाव इस वक्त आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। तो आईआरसीटीसी के लिए ये एक बड़ी बिग ब्रेकिंग खबर। और जी बिजनेस की तरफ से आईआरसीटीसी को, रेलवे बोर्ड को, दीपम सेक्रेटरी साहब, पांडे साहब को, साथ ही रेलवे मिनिस्ट्री को, सरकार को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बोलने की वजह से हमारी रिक्वेस्ट पर आपने सुना और आपने सुनकर ये फैसला लिया। थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से और जी बिजनेस के सारे दर्शकों की तरफ से। थैंक यू वेरी मच अनिल सर, जो आपने वो बाकी जो हमने एनालिसिस करी वो तो आपने करी, बट दिख रहा था कि स्टॉक टूटेगा और उस पर आपने लोगों को कहा कि डिसीजन मत लीजिए, लॉस पर आप एग्जिट मत करिए। उसके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू सर। आईआरसीटीसी, आई डोंट नो सर, इस पर टेक्निकल व्यू लेना बनता है कि नहीं, अगर 25% नीचे और 25% रिकवरी अगर आपको काउंटर पर आती हुई दिखे तो क्या करें, और इसका मुश्किल काम हम देंगे बंसल जी को। बंसल जी, आईआरसीटीसी बताइए सर, 25% टूटने के बाद लगभग ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी काउंटर पर आती हुई दिख रही है।
देखिए दीपांशु, बेहतरीन रिकवरी है और खास बात क्या है कि इस नेगेटिव न्यूज के बाद एक नेकलाइन टूटी थी, 800 रुपए की एक नेकलाइन टूटी थी और बड़ी स्मार्टली, मतलब कि 800 रुपए के नीचे गया, ज्यादा देर सस्टेन नहीं हुआ और बड़ी शार्पली, मतलब कि एक बड़ी व्हाइट कैंडल में इसमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली एक रिवर्सल है, बट जो अनिल जी ने एक चीज बोली थी आज कि गांठ लग जाती है, तो शायद अपसाइड कैप्ड हो जाए और यहाँ पर एज ऑफ नाउ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 917 918 पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 970 918 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 800 रुपए एक सपोर्ट है, रेंज वाइड है, जिस तरीके की वाइड स्विंग्स हुए तो रेंज वाइड है। इसके साथ साथ अनिल जी एक बार आप आए ना स्क्रीन के ऊपर, कुछ कहना चाहता हूं। किंतु मैं स्क्रीन छोड़ के गया कहाँ हूं सर? अरे अनिल जी आप दिख नहीं रहे ना, मेरे को तो आईआरसीटीसी दिख रहा है। अरे मतलब एक जंगल में दो शेर कहाँ होते हैं? अब आप स्क्रीन पे दिख रहे थे तो मैं पीछे हो गया थोड़ा, बताएं सर। देखिए अनिल जी, आज आपने बहुत अच्छी एक चीज बोली दीपांशु को कि जो चीज अनिल जी प्यार से हो जाए, मतलब कि प्यार से हो जाए, दिल से दिल मिलते हैं अनिल जी, उससे हो जाए। तो अनिल जी उस पर कुछ खतरनाक बात अनिल जी मैं लिख रहा हूं तो आप तैयार रहिएगा, मतलब कि टीवी पे नहीं बोलूंगा, सोशल मीडिया पे अनिल जी बोलूंगा आपके लिए, तो रेडी रहिएगा उसके लिए। जरूर जरूर जरूर। जरा कुणाल जी भी कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं आईआरसीटीसी पर, बताएं सर। अनिल जी आईआरसीटीसी पर राय नहीं है, राय अनिल जी आप पर है। अनिल जी टुडे यू हैव आउटडन योरसेल्फ, मतलब आप आमतौर पर जबरदस्त काम करते हैं, लेकिन आज आपने अपने से भी बेहतर काम किया है। तो अनिल जी गजब का कन्विक्शन आपने लोगों को दिया आईआरसीटीसी में, और मैं आपको सुन रहा था, आपके दिल की आवाज जनता तक पहुंची, सरकार तक पहुंची, काम बन गया, लोगों की मदद हो गई। अनिल जी बहुत बड़ा काम किया आपने। अरे कुणाल जी कभी कभी सही होता है, गलत ज्यादा होते हैं, सही कम होते हैं, और भगवान की कृपा है कि सही वक्त पर सही डिसीजन हो गया। और हमारी रिक्वेस्ट थी जो सब लोगों ने मानी, और ये डिसीजन बढ़िया 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 डिसीजन है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। कि सबसे बड़ी बात दो चीज है, एक समझ लेना, मान लेना, और दूसरा तुरंत कर लेना। नहीं तो ये कि अब बस इसमें एक जो आप देखिए, खराब चीजें देखने जाएंगे तो 50 खराब दिखेगी, और मैं तो कहता हूँ दूर मत देखिए, नजदीक मिल जाएगी, बाहर मत देखिए, घर में मिल जाएगी, दूसरों में मत देखिए, अपने में मिल जाएगी। तो ऐसी हमारी बुराइयों की कहीं कमी नहीं है, लेकिन आप कितना जल्दी उस पर एक्शन लेते हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पीड से काम करें तो सालों हफ्ते लग जाए, कमेटी बिठाते हैं, सालों लग जाए, महीनों लग जाए, हफ्ते लग जाए, राइट। लेकिन कितना फास्ट डिसीजन हुआ है, ये देखिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी इतनी फास्ट हुई है, वो भी बड़ी बात है कि इतना जल्दी से डिसीजन लिया, ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सवाल बनता है सर, ये तो रिवर्स हो गया, चलिए फाइनेंशियली और टेक्निकली जो भी चल रहा है, वो जो बात आपने भरोसे की करी थी, गांठ की, भरोसा इससे वापस आएगा? क्योंकि जो जैसे आप कह रहे हैं सर, 12 घंटे 15 घंटे में डिसीजन को रिवर्स ले लिया, तो जितनी क्विकली वो रियलाइज करके रिवर्स लिया है, क्या ये भरोसा वापस ठीक कर पाएगा? देखो दीप, जितना लेट डिसीजन लेते उतना भरोसा कम लौटता। एग्जैक्टली। मतलब एक है ना, मैं बोला अनजानी गलती में और एक जानबूझकर किए हुए में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। और आप हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और अगर ये सोचा कि ठीक है, एक लगा के हो गया तो तुरंत प्रभाव से ठीक हो गया, तो मतलब मुझे लगता है कि ये ठीक कर देगा, ठीक कर देगा, 100% ठीक है। आइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर, इस वक्त का सबसे बड़ा इंटरव्यू आपके लिए आ रहा है। जी हाँ, हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हो रहे हैं दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे साहब, टीके पांडे साहब। और ये जो फैसला आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चमकता हुआ दिख रहा है कि आईआरसीटीसी की कन्वीनियंस फीस जो सरकार के साथ 50% साझा करनी थी, वो फैसला वापस ले लिया गया है। उस फैसले के पीछे सबसे ज्यादा अगर किसी एक अथॉरिटी का कंट्रीब्यूशन है, डिसीजन है, तो वो है दीपम। और दीपम सेक्रेटरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टीके पांडे साहब। पांडे साहब धन्यवाद जी बिजनेस को वक्त देने के लिए। और सबसे पहले मैं जी बिजनेस की तरफ से, हमारे सारे दर्शकों की तरफ से, आईआरसीटीसी के जितने शेयर होल्डर्स हैं, उन सब की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एकदम समय से तुरंत आपने सही डिसीजन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये डिसीजन लिया। बिल्कुल सर, लिया है, लेकिन जाहिर सी बात है रेलवे बोर्ड से आप सबसे कंसल्ट करने के बाद लिया है। ये बताएं सर, क्या कुछ हुआ है? पहले ये कि क्यों कन्वीनियंस फीस बढ़ाने का एक नोटिफिकेशन आया, और उसके बाद डिसीजन वापस लेने की प्रोसेस, इसके पीछे क्या थॉट्स रहे, क्या विचार हैं, जरा समझाएं सर। नहीं देखिए, इसका तो अभी तो ये डिसीजन हुआ है, वो रेलवेज मिनिस्ट्री के तत्वाधीन में ये डिसीजन है जी।
बट रेलवे मिनिस्ट्री ने इसको रिव्यू किया है और इसके इम्प्लीकेशंस को देखते हुए और डिसाइड किया है कि वो विड्रॉ करें। ओके अच्छा सर, अब इसके साथ एक चीज जो और दर्शक जानना समझना चाहते हैं, आईआरसीटीसी के शेयर होल्डर्स जानना समझना चाहते हैं, वो ये कि क्या ये समझा जाए कि फिर से इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा या इस पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑफर डॉक्यूमेंट जो आईआरसीटीसी का है वो साफ कहता है कि सरकार जब चाहे इस तरह का डिसीजन ले सकती है। तो वो एक मन में जो डर है लोगों के, क्या वो आप दूर कर पाएंगे सर? नहीं, हमारी हमेशा चेष्टा रहती है दीपम की ओर से, क्योंकि हमारे विद्यालय हैं और उनके अंडर विभिन्न संस्थाएं चलती हैं और बिजनेस डायनेमिक होता है। लेकिन हमारा एडवाइस सभी विभागों को ये है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, कि लिस्टेड कंपनीज के केस में जो भी निर्णय हो उसको सोच समझ के लिया जाए और मार्केट की दृष्टि से और कॉस्ट बेनिफिट की दृष्टि से इसको आंक के ही डिसीजन लिए जाए। बिल्कुल ठीक बात है, और ये एक बहुत अच्छा डायरेक्शन है जो दीपम की तरफ से, और स्पेशली लिस्टेड कंपनीज के केस में सरकार का बड़ा लंबा चौड़ा डाइवेस्टमेंट प्लान है। और हमें पता है सर कि अगले 4-5 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के आपके लिए बहुत बिजी रहने वाले हैं, दीपम के लिए, सरकार के लिए। क्या आपको लगता है जिस तरह से ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ, कोई इसका आपके डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम पर असर पड़ेगा? नहीं, इसके डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इतनी डायनामिक डिसीजन में जब हम डिसीजन मेकिंग होती है तो कभी कभी ऐसे उलझने आ जाती हैं, लेकिन इससे उस बंद नहीं है। अभी तो हमने एयर इंडिया का डिसीजन अनाउंस किया है और बाकी की जो डाइवेस्टमेंट हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी, जो हमारा है वो जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के केसेस जो हमने लिस्ट किए थे बजट में भी, माननीय मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने कहा था, उन केसेस को हमको लॉजिकल कल्मिनेशन तक इस साल में ले जाने का ही हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या आप ये समझते हैं कि शायद इस डिसीजन के पीछे इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या असर हो सकता है? वो भांपने में शायद कहीं गलती हुई होगी या फिर अंदाजा नहीं लग पाया होगा कि इन्वेस्टर्स या बाजार इसको इतना नेगेटिवली लेगा? नहीं, इसमें अभी मैं कोई विवेचना इसमें करना नहीं चाहता जी, सिर्फ आपको ये सूचित कर रहा जी। अच्छा पांडे साहब, एक और चीज, जिस स्पीड से वापस इस डिसीजन को लिया गया है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि लोग आमतौर पर ऐसा सोचते नहीं कि इतना बड़ा डिसीजन हो जाए और वो तुरंत हो जाए। स्पीड जो वाकई में बाजार इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं कि ऐसा हो सरकारी कंपनियों के केस में और दीपम की तरफ से, क्या कुछ ऐसे खास वजह, ट्रिगर्स या फिर माहौल रहा जिसकी वजह से इतना फास्ट डिसीजन हुआ है सर? नहीं, हम देखिए, हम मिनिस्ट्री ऑफ हम दीपम विभाग से हम लोग सभी लिस्टेड कंपनियों को ये एडवाइस देते रहे, मार्केट को भी क्लियरली बताते रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है गवर्नमेंट इक्विटी में वो वाइडर पार्टनरशिप को प्रमोट करना है और उसको इन्वेस्टर्स का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। ये हमारा मतलब हमेशा प्रयास रहता है और इसके लिए हमने पहले भी कदम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। जी पांडे साहब, वैसे तो दीपम बहुत मजबूती से काम कर रहा है डाइवेस्टमेंट की तरफ से। ये जो एपिसोड कल और आज के बीच में हुआ, उसको लेकर लोगों के मन में जो लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ना, कोई इवेंट हुई तो उसका आगे ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो लोगों को लगता है बीपीसीएल का भी डाइवेस्टमेंट होगा, कॉनकोर का भी होगा। कॉनकोर के केस में हमने देखा लैंड लाइसेंसिंग फीस को लेकर काफी कुछ बातें चली। क्या आप जो कुछ भी पोटेंशियल बायर्स हैं इन कंपनियों के लिए, जो दावेदार हैं या जो कुछ भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये भरोसा देंगे कि इस तरह की कोई चीज इन कंपनियों में नहीं होगी, निश्चिंत रहें? नहीं, हम बिल्कुल वो भरोसा देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि हम बिल्कुल सही कदम से और सोच समझ के इसको करेंगे और हमें ये एहसास है कि हमारा दायित्व है लिस्टेड कंपनीज में, जब हम मार्केट में जाते हैं। अभी हमारा LIC IPO भी आएगा, चीजों में हर कदम पे हम लोग वो कर रहे हैं और हमारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि सभी विभागों को हम इस बात के लिए भी वो तैयार करें।
परफेक्ट सर। आईआरसीटीसी में भी सरकार की 67.5% हिस्सेदारी है, अच्छी खासी हिस्सेदारी है। एक बार की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक भी पहुंचा, और देखकर अच्छा लगता है कि किसी सरकारी कंपनी, इंडियन रेलवे की कंपनी इतने बड़े मार्केट कैप पर इतने अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड करें। कोई इरादा रखते हैं सरकार की तरफ से या दीपम की तरफ से कि यहाँ पर हल्की फुल्की कोई स्टेक बेची जाए कंपनी में? जी, मैं इस तरह के कोई स्पेकुलेटिव क्वेश्चंस को नहीं आंसर करना चाहता। ठीक बात है सर। अच्छा, एक और चीज, मैंने आपका काफी समय लिया, एक सवाल जी, मुझे एक काम है जी, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे और लेता हूं सर। डाइवेस्टमेंट प्लान को लेकर, चूंकि आप बड़ी मुश्किल से हमें मिल पाते हैं, मिले तो मैं थोड़ा वो अपना लालच छोड़ नहीं पा रहा हूं कि आपसे बात की जाए। सर ये बताएं, मार्च तक दीपम के डाइवेस्टमेंट प्लान पर क्या अपडेट्स हैं, किस तरह का आप प्लान लेकर चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? नहीं, उस विषय में हम कभी जरूर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए और एक टाइमली और सही डिसीजन इन्वेस्टर्स के हित में लेने के लिए। पांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो ये थे दीपम सेक्रेटरी, जो बताते हुए इस डिसीजन के पीछे का पूरा आपने देखा किस तरह से दीप पूरी तरह से डिसीजन बदला है, सही वक्त पर बदला है। सही वक्त पर बदला है सर।